हिंदू परंपराओं में भजन एक अनौपचारिक रूप से संरचित गीत है जिसमें क्षेत्रीय भाषा में संगीत होता है। भारत में भजन परंपरा का पालन पिछली कई शताब्दियों से किया जा रहा है। संगीत का पहला उल्लेख हमें दुनिया की 3 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, जहां शुरुआती वीणा और ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। भजन और इसके भक्ति शब्द की जड़ें वैदिक युग में प्राचीन संगीत परंपराओं में मौजूद हैं, विशेष रूप से ऋग्वेद में, जो वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन संग्रह है। यह विभिन्न देवताओं को समर्पित है, जिसके केंद्र में इंद्र थे। ये मैं आपको अतीत में ले जाकर के कहूं तो सिंधु नदी के किनारे जब हमारे 4 वेदों की रचना हुई थी, तब वो सिंधु नदी से किनारे हमारे लोग वहाँ बहुत संख्या में थे, ये रिखिया लोग। वहाँ से फिर वक्त के मुताबिक और ये पलायन करके सिंध से गुज़र करके हमारे इलाके के ढाट, मारवाड़, फिर राजस्थान के विभिन्न इलाकों में होकर के पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात इलाकों में जाकर के बिखरे हुए और वहाँ की भाषा के मुताबिक अलग अलग वहाँ जातियों में बसे हुए। भजनों का पुनः प्रवर्तन भक्ति काल में हुआ। 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति की पद्धति को अपनाकर समाज के सभी वर्गों में धार्मिक सुधार लाने का प्रयास हुआ और आम इंसान को भगवान से जोड़ा गया। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन था, मगर आज समय का अभाव और प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण भजन परंपरा का अनुसरण धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के एक संप्रदाय में ये परंपरा आज भी न केवल उनकी धार्मिक प्रार्थना में, बल्कि उनके दैनिक जीवन और सामाजिक संरचना में गहराई से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं रिखिया संप्रदाय के रिखिया भजनियों की। संत परंपरा जो शुरू हुई है हमारे यहाँ, वो 12वीं शताब्दी से उसका प्रारंभ माना जाता है। और जहाँ अपने पश्चिमी राजस्थान में ये जो वाणी, भजन, सत्संग, जिमा जागरण, ये इसके नाम हैं, आध्यात्मिकता के, उपासना पद्धति के। तो ये एक मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जोड़ने का इन्होंने ये काम किया है। और इसको सबसे पहले रिखिया संतों ने इसको काफ़ी आगे इसको बढ़ाया अपने भजनों के और वाणियों के माध्यम से।
ये जो स्थान है ये रेगिस्तान मरुभूमि है और अभावों का ज़िंदगी लोग जीते थे, अभावों की, दुख सुख में, इसलिए हमेशा वो आध्यात्मिकता से उनका जुड़ाव था। कहते हैं ना कि दुखी आदमी ज़्यादा भगवान को याद करता है। तो ये जो पूरा पश्चिमी राजस्थान है, रेगिस्तान है, और पाकिस्तान का भी पूर्वी पाकिस्तान जो हिस्सा है, यहाँ पर अकाल की हमेशा मार रहती थी। तो फिर दुख में लोग ईश्वर को याद करते थे और भजनों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से लोग इकट्ठे होकर के रात्रि जागरण करते थे और अपने देवी देवताओं को याद करते थे। इसीलिए इसका प्रचलन ज़्यादा हुआ। और ये एक तरह की रिखिया संत जो हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। मेघवाल जाति के जो संत थे, रिखिया जिन्हें कहा जाता है, रिखिया एक आदर सूचक वर्ड है उनके लिए, आदर सूचक शब्द है। ऋषि से बना है रिखिया, जो ईश्वर की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, वो रिखिया कहलाते हैं। तो वो यहाँ पर ये भी एक कहावत है, मरण जीण मेघवाड़ा मात है, रिखिया मात है, मतलब वो एक तरह से लोगों के लिए सहारा थे। अंतिम जो आस थी वो लोगों के लिए थे। हम तो इतना सत्संग को बड़ा मानते हैं जितना कि भगवान जो है ना, वो भी मैंने एक थोड़ा सा शास्त्र में पढ़ा था कि जब सत्संग होता है तब भगवान जी महाराज आकर के विराजमान होते हैं उपदेश सुनने के लिए कि भाई साधु महात्माओं ने उपदेश सच्चे दिए या झूठे दिए, ऐसे ऐसे मतलब भाव ये सत्संग में आते हैं। इसी भाव को पुराने जागृत करने के लिए हम सत्संग यहाँ करते हैं। युवा पीढ़ी को तो विशेष करके यही सलाह देते हैं कि भाई आप हमेशा भक्ति मार्ग पे चलो, अन्याय का मार्ग, कुप्रथा का मार्ग वो छोड़ करके। हमारी सबकी अगर देखो जाए तो अगर बेटी बहन है तो सब हमारी बराबर है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरी बिरादरी के, नहीं, वो भी हमारी बिरादरी की, हमारी जैसी बहन है, दूसरी की बहन भी ऐसी है, वैसी की वैसी बेटी भी हमारी है। धन रो अड़पण कर सो, तन मन धन अड़पण कर दो। ये मूंगे मूंगे बुद्धत बोलाता है राम, मूंगे मूंगे बुद्धत बोलाता है राम। तारा दर्शन दे कर ओ भगत, तारा दर्शन मौखिक परंपरा भी हमारे देश में वैदिक काल से चली आ रही है, जहां वेदों का आधिकारिक प्रसारण पिता से पुत्र या गुरु से शिष्य तक एक संप्रदाय में मौखिक परंपरा द्वारा होता था। हमारे लोक संगीत भी मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रसारित होते रहे। 20वीं शताब्दी से पहले आम लोग अनपढ़ होते थे, वो गाने याद करके सीखते थे। यही कारण है कि हमारे लोक संगीत की धुन अभी तक गूंज रही है। रिखिया भजन उन्हीं में से एक है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मौखिक रूप से याद किए ये भजन आज भी ये लोग बड़े उत्साह से गाते हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक भजनी को अलग अलग संतों के लगभग 300 भजन कंठस्थ हैं। मेरा जन्म तो पाकिस्तान में है। 1966 में इंडिया आए हैं। इससे पहले मैं जो इंडिया आए थे उसी वक्त में मैं कम से कम 7-8 साल के थे, ठीक है। तो मेरा पिताजी था और जो मेरा चाचा था, जो मेरे को गांव वाले थे, वो भोजन बोलते थे ये। तो मैं उसके बैठता तो उसके पास में ना वो भोजन बोलते तो उसको देखते देखते तो मैंने भी सीख लिया। हमारा तो ये पीढ़ी से क्या, हमारा मैं गा रहा, मेरा पिताजी गा रहे थे, मेरे दादा भी गा रहे थे, उसका भी पिता वो गाते थे। तो ऐसे हमारे पीढ़ी से पीढ़ी ये जो संस्कृति है ना, जो ये जो चलती रहती है। हाँ, मुँह जीवन सीख लिया। जो एक ने गाया उसका सुन लिया, सुनते फिर मैं सीख लिया। तो ऐसे गाते के जाते। सर मेरे कबीर साहब का भजन याद है, अगर डूंगरपुरी जा के भजन याद है, मीराबाई का भजन याद है,
रोल साहब का भजन याद है। और हमारे यहाँ बैठे अगर शिबुनाथ जी के बैठे परागनाथ जी का भजन याद है। और रविदास जी का भजन भी याद है, ब्रह्मानंद का भजन याद है। रोल साहब है जो उसका पाकिस्तान में है उसका, और पिथौरा साहब एक पाकिस्तान में है उसका, पीर पिथौरा बोलते हैं, उसका ही भजन आते हैं। हाँ, ऐसे तो मेरे को कम से कम भजन याद होगा तो 200-300 भजन याद होगा। ये तंदूरा, इसको मटका बोलते हैं, हमारी भाषा में घड़ा बोलते हैं, ठीक है। और ये मजीरा। और इनका पेशा ज़्यादातर कपड़े की मना बुनाई है, और ये लौंकार है, पट्टू है, ये मना अपने जो बेजा बनते थे उसके हिसाब से वहीं कई जिस जगह काम करने उसको बुनकर कहने लगे। वैसे यहाँ की इनकी जो महिलाएं हैं वो कपड़े पर सुई धागे का काम करती है, जिसको कशीदाकार के करते हैं। और वैसे उसके साथ साथ खेती बाड़ी भी करते थे और पशु पालने का भी यह काम किया करते थे। और ऐसा भी वक्त आया जिस समय इन लोगों ने तो अपने के चमड़े की रंगाई छपाई का या बनाने का भी काम उन्होंने किया। भारत में अलग अलग कालखंडों में भाषा और बोलियां बदलती रहीं। ब्रिटिश काल में पश्चिमी राजस्थान बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। यही वजह रही कि यहाँ की भाषा में मारवाड़ी के साथ साथ गुजराती, मराठी और सिंधी शब्द भी जुड़ गए। इस तरह ढाटी बोली बनी। अपन जोधपुर स्टेट है, इस क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। और अमरकोट जो सिंध का पूर्वी हिस्सा है, इसके जो भौगोलिक क्षेत्र है इसको धाट बोलते हैं। धाट ये नदी का किनारा, सिंधु नदी का जो किनारा है वो ढट, और ढट सिंधी शब्द है और उसका डाट पड़ा, डाट भी बोलते हैं। तो यहाँ डाट के अंदर तो 5-7 भाषाओं का मिक्सचर है, ये 5-6 भाषाओं की। सिंधी भी है, पंजाबी भी है, मराठी भी है, मारवाड़ी भी है। तो डाट क्षेत्र में तो सिंधी लहजा है, उसमें वहाँ की जो गायन है उसको काफ़ी बोलते हैं, कलाम, काफ़ी। और हमारे मारवाड़ में बाणी बोला जाता है, भजन, बाणी, इस तरह से है। तो थोड़ा शब्दों को सुनने में और स्पष्टता में भी फ़र्क है। डाट क्षेत्र की जो भजन वाणी है, जो काफ़ी है, कलाम है, बिल्कुल स्पष्ट शब्द हैं उसके। और यहाँ थोड़ा संगीत पर ज़्यादा जोर देने से शब्द जो है अच्छी तरह से उसको ढंग से जब समझने का हम प्रयास करेंगे तभी समझ पाएंगे। अभाव में रहते हुए भी रिखिया भजनियों ने अपनी विरासत और धरोहर का दामन नहीं छोड़ा। बड़ी सादगी से अपनी भजनी परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं। भजन इनके लिए मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के इतिहास, परंपराओं और जीवन शैली का प्रतिबिंब है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तंबूरा जैसा जटिल वाद्य यंत्र भी यहाँ के स्थानीय कारीगर बनाने लगे हैं। ये रोहड़ी का लकड़ है। हमने 15 इंच बाई 10 इंची का लकड़ लिया था, उसमें से राउंड करके बिना आकार दिया इसको। फिर इसको फाइनली बीच में से निकाल के 5 mm थिकनेस रखेंगे। फिर इससे ये नाली है, ये जॉइंट होगा, ये भी बीच में से खाली होगा। इसका भी थिकनेस 5 mm रहेगा, पूरा खाली होगा अंदर से। फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, जिसको लोकल भाषा में चपड़ा बोलते हैं। इसके ऊपर ढक्कन लगेगा जो सामने बना है। ऐसा एक पाटिया लेंगे, इसका भी थिकनेस 5 mm रहेगा। फिर इसको पूरा अंदर से खाली करके ऊपर ठोक देंगे इसका। फिर ये नाली जॉइंट होगा, नाली को भी ऊपर से बंद करेंगे। फिर ये वीणा बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में तैयार हो गए, डिजाइन विजाइन निकालते हैं। ऐसी डिजाइन निकालते हैं, डिजाइन लगाने के बाद में तार बांधते हैं। तार बांधने के बाद में ये घोड़ी लगती है। इसके बाद में ये मोरने हैं, इनका नाम मोरना है, इसका नाम नाली है, इसका नाम घोड़ी है, इसको कंठी बोलते हैं, इसको तारे बोलते हैं। और ये लगे हुए इनको गम्मे बोलते हैं। इनको अपनी भाषा में मिणिये बोलते हैं, राजस्थान मारवाड़ी भाषा में मिणिये। ये बन के अब तैयार हो गया ऑलरेडी, एकदम लायक है।
भौगोलिक परिस्थितियां ही हमारी संस्कृति का आधार हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यहां देखने को मिलता है। यहां रोहिड़ा के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि इसकी लकड़ी तंबूरा बनाने के लिए एकदम उपयुक्त है, जो यहां के भजनी संगीत की पूर्ति करता है। एक बहुत ही महात्मा लोग था, राजपूत समाज में था, सोडा वर्ण में। वो बहुत ही जिसको पीर की उपाधि दी गई थी। तो उनके जो एक रिखिया था, डैया नाम के रिखिया था, उसने इनके ऊपर वो भजन कथा है कि खिल्ली बैठो सोडो खाटते गादी पैर धरे। हाँ, पीर पिथोरा पेरे पंधड़ो करे। तो ऐसे करके उसने वो गुरु महिमा कही है। उसके बाद में उसने कहा कि आज उत्तर में बादल निकले, शेखासर ना भरे। तलाव ये नाम, एक शेखासर वहाँ तालाब था, उनको क्या आज उत्तर में ऐसे बादल बरसे हैं और एक पिथौरा पीर आप मेहरबानी करना, हमारा देश को आप बरसात करना, क्योंकि पहले बरसात के ऊपर ही था। और साधु महात्मा और पीर फकीरों की जो अरदास थी वो भगवान सुनता था। इस प्रकार से इन्होंने अपने जो वो संत महात्मा थे, उन्होंने अपने गुरु थे, उनकी ये महिमा गाई है। यही इसका तात्पर्य यही है। आज भी हमने कई बार मतलब होम यज्ञ करके और भगवान की इंद्र महाराज की आराधना करते हैं, तब बरसात हो जाती है। ये तो यहाँ की परंपरा है। जब बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ता था, तो लोग फिर अपने गांव के अंदर हर घर से थोड़ा थोड़ा दाना इकट्ठा करके, उसको आखो भाइयों कहते थे। आखो भाइयों घर घर ठूलैयो, एक एक ठूलैया घर से लेना, फिर जा कर के और एक तालाब के किनारे पर वहाँ वो उसका खींच या लापसी जो बनाते थे और फिर मिलके खाते थे और फिर भजन वगैरह करते थे। तो इससे भगवान जो है प्रसन्न होकर के, और लगभग ये 10 बजे, सुबह 9-10 बजे शुरू होता था और शाम को 5-6 बजे तक, ये जब तक वो खा पी करके उठते थे, बारिश आ जाती थी। ऐसी एक मंडन होता था, बादल बन करके और घटा बन के, और ऐसा मौसम बन जाता था बारिश का और वो बरसने लगता था। ऐसी बिल्कुल यहाँ परंपरा रही है आखो भाइयों की। यहां अलग अलग गांवों में गाए जाने वाले कृष्ण भक्ति पर आधारित कानूड़ा भजन के सुर ताल एक समान सुनाई पड़ते हैं। मतरारी मैयारड़ी मैडो वेचन गई, मतरारी मैयारड़ी मैडो वेचन गई, मुरली री धुन तुरे यूं भी है रही।
भगवान की जो महिमा में सिंधी में भजन गाया जाता है उसे कान्हूड़ा बोलते हैं और प्रातः काल में गाया जाता है। हर भजन का अपना एक समय है, उस समय उस टाइम में ही पर्टिकुलर गाने की परंपरा है। और तंबूरे पर ये गाए जाते हैं। तंबूरा वाद्य यंत्र है, यहाँ का फेमस है। और कांसिए, तंबूरा, और आजकल एक घड़ा, ये जो घड़े होते हैं इसको चमड़े से ऊपर बांध करके और इसको भी थाप दे करके और गाया जाता है। पूरा वाद्य यंत्रों का एक अच्छा स्वरूप बनता है इसका। यहाँ के धोरों में संगीत बसता है और इस क्षेत्र के लंगा मांगड़ियार ने तो पूरी दुनिया में अपने लोक संगीत का परचम लहराया है। इनके वाद्य यंत्र रावण हत्ता, खड़ताल और मंजीरे अपनी सदियों पुरानी परंपराओं की गाथा सुनाते हैं। मगर मौखिक परंपरा पर आधारित आध्यात्मिक रिखिया भजनी संगीत का अस्तित्व आज खतरे में है और लुप्त होने की कगार पर है। जी रे बालम जी मारा, साहिब जी मारा, बालम जी मारा, झिर मार। मंगड़ियार जो है और भजन, इनके पीछे जो मूल आधार है, भजन का सीधा सा आध्यात्मिकता से ज़्यादा जुड़ाव है, ईश वंदना से। और उसमें जो गाते हैं और जो शामिल होते हैं, श्रोता होते हैं, वो सभी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ईश्वर में जिनकी आस्था होती है। और मंगड़ियारों का जो गीत हैं ये मनोरंजन प्रद हैं। और भजन तो एक परंपरा से जुड़ाव है, इसको समझने वाले ही लोग समझते हैं। भजन वाले तो ऐसे है कि कोई देखा कोई कुछ नहीं देखा तो उसमें हमारा कोई लेना देना कुछ नहीं। मतलब भजन गाने वाले गाते रहते हैं। हमारा गुजारा खेती से चलता है। कम से कम मैं 20 साल का भजन गाने शुरू हो गया। जैसे 60 वर्ष 40 साल तो मैंने गा लिया, जैसे चाचा ने 50 साल तो चाचा ने गा लिया। तो इसके लड़के हैं, मेरे लड़के हैं, वो बोलते कि मेरे पिताजी ने भजन गाते जाए, गाते 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 अभी तो पूरा हो गया और मिलते तो कुछ नहीं है। तो फिर ये बच्चे कहते हम तो खेती करें और दूसरा काम करते, इस कला में है क्या, इसमें लेना देना कुछ नहीं है। इस कारण से इतने छोड़ दी, इसके यूज करते नहीं है, इसकी रुचि लेते नहीं कुछ, इस कारण से ये गाते नहीं। अगर कुछ इसमें हो जाए तो ये सीख लेंगे। तो हम भी चाहते हैं जैसे कला उजागर हुआ, तो ये तो है कि हम तो कला तो धीरे 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 गुप्त हो जा रही है। लोगों की शिक्षा के प्रति जागरूक होने से उन्हें आजीविका के नए नए विकल्प मिलने लगे हैं। इंटरनेट क्रांति आने के बाद मूल लोक संगीत विरूपित सा होने लगा है और मनोरंजन के साधन और व्यस्तता बढ़ने से लोगों की रुचि भजन कीर्तन, जुमा जागरण, सत्संग जैसे धार्मिक संस्कारों में कम होने लगी है। और जो यदा कदा हो भी रहे हैं उन्हें लोगों ने व्यावसायिक बना लिया है। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं प्रभु किसी से वे। आज जरूरत है रिखिया भजनी परंपरा को बचाने की और सहेज कर रखने की, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इस सदियों पुरानी धरोहर से अनभिज्ञ न रह जाए। ये डॉक्यूमेंट्री इसी दिशा में वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। कोई घर जाड़ अपना चले हमारे साथ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, पीर पिथौरा जी की जय हो, डूंगरपुरी जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो।